हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बी एटम, बोरॉन है, बी का मतलब है बोरॉन, बोरॉन एटम आर इन sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट. ओके, तो की कंसेप्ट है, की कंसेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का? की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट यही है कि बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन हमको देखना है. ठीक है, बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन किसके बेसिस पे हम देखेंगे? तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे. ठीक है ना, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे कि ए sp2 है और sp3, sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोथ, ठीक है, किस में आ रहा है? तो चलिए ट्राई करते हैं ऑप्शन नंबर ए से. ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है? बोरेक्स है. क्या है? बोरेक्स. बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? Na2B4O7. ओके, एंड डॉट में यहां क्या लग जाता है? 10H2O. तो अगर हम स्ट्रक्चर इसकी बना के देखें तो स्ट्रक्चर हमारा क्या बनेगा? तो देखो, यहां पे हमने एक बोरॉन लगाया, एक बोरॉन हमने यहां लगाया, एक बोरॉन हमने यहां लगाया, और ये हमारा 4 बोरॉन हो गए. ठीक है, हर बोरॉन को हमने ऑक्सीजन से जोड़ दिया, कुछ ऐसे. क्लियर है? और एक बोरॉन को हमने यहां जोड़ दिया, सॉरी, एक ऑक्सीजन को यहां जोड़ा. उसके बाद हमको यहां पे एक OH बॉन्ड ले लेते हैं, एक OH यहां ले लेते हैं, और एक OH यहां ले लेते हैं, और एक OH हम यहां ले लेते हैं. ठीक है ना, तो ये कुछ स्ट्रक्चर हमारा बोरेक्स से बनता है. तो यहाँ पे 4 बॉन्ड हो गए, तो यहाँ पे एक माइनस चार्ज हो जाएगा और एक माइनस चार्ज यहाँ हो जाएगा. बाकी ये वाले जो दिख रहे हैं ऑक्सीजन और सॉरी बोरॉन, इसके पास 3 ही है. ठीक है ना, तो आप देख सकते हो इसमें क्या हो रहा है. इस वाले बोरॉन, बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है ना, तो इस वाले बोरॉन पे क्या हो रहा है? हाइब्रिडाइजेशन कितने होंगे? sp2. कैसे देख सकते हो आप? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा. ठीक है ना, इस वाले पे भी वही हाल है. यहाँ पे क्या हो रहा है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन. बट इस वाले बोरॉन पर देखेंगे तो कितने सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है? 1, 2, 3, 4. तो यहाँ पे बन गया sp3. ठीक है, और सेम कंडीशन यहाँ पे हो रहा है, 3 सिग्मा की वजह से ये भी बन गया sp3. मतलब ऑप्शन नंबर जो ए है बोरेक्स, इसमें sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन दोनों हो रहा है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये पहला ऑप्शन हमारा सही लग रहा है. ठीक है ना, अब ऑप्शन नंबर बी को भी ट्राई कर लेते हैं. ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या है? डाइबोरेन. ठीक है, डाइबोरेन, डाइबोरेन. डाइबोरेन का फॉर्मूला क्या होता है? B2S6 होता है. ठीक है, तो बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 होते हैं. ठीक है ना, तो B2S6 स्ट्रक्चर कैसे बनाता है? तो ये हो गया बोरॉन, एक बोरॉन हो गया यहाँ पे, और यहां से AOH बन लिया, AH बॉन्ड, यहां से HH लग गया. अभी भी 2 H बन रहे थे, यहाँ पे ब्रिज फॉर्मेशन करता है, हाइड्रोजन से ब्रिज फॉर्मेशन करता है. क्लियर है ना, तो यहां पे देखेंगे तो ये जो बोरॉन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आ रहा है? sp3. और इस वाले का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आ रहा है? sp3. तो ये हमारा ब्रिज बॉन्ड होता है, इसको क्या बोलते हैं? ब्रिज, ब्रिज बॉन्ड. ठीक है ना, तो यहाँ डाइमर फॉर्मेशन कर लेता है. ठीक है, क्योंकि BH3 जो होता है इसमें आप देखोगे तो बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है. ठीक है, इसलिए डाइमर बना लेता है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इसमें केवल sp ओनली ओनली sp3 हाइब्रिडाइजेशन है. तो ये तो पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ठीक है ना, अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी की. बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है? ऑप्शन नंबर सी आप देख लो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. ऑप्शन नंबर सी है हमारा बोराजोल. ठीक है, बोराजोल. बोराजोल का फॉर्मूला क्या होता है? B3N3H6. ठीक है, ये होता है हमारा बोराजोल.
जिसको हम लोग नाम देते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन। ठीक है, अब इनऑर्गेनिक बेंजीन में हमको बनाना है, तो आप लगा दो, यहां पे बोरॉन लगा दिया, यहां पे नाइट्रोजन लगा दिया, यहां पे नाइट्रोजन लगा दिया, दिस इज बोरॉन, दिस इज बोरॉन, और यहां पे हो गया नाइट्रोजन। ठीक है, हर एक नाइट्रोजन और बोरॉन से एक एक हाइड्रोजन हम लोग ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा इनऑर्गेनिक बेंजीन का। ठीक है, अगर इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए नेक्स्ट में, तो स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है इसका, और तो ये इनऑर्गेनिक बेंजीन का बोराजोल का स्ट्रक्चर है। तो इसमें आप देखोगे तो इस बोरॉन के पास हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आ रहा है, तो हम बोलेंगे इसके पास आ रहा है sp2। ठीक है, ओके, तो यहां पे देखेंगे, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी आ जाएगा, इसके बीच में ये डबल बॉन्ड आ गया, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब देखा जाए इसमें कितने सिग्मा है, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा। ठीक है, यहाँ पे भी देखेंगे एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा। ठीक है ना, तो 3 सिग्मा से क्या बनता है, नाइट्रोजन भी हमारा क्या हो गया, ये नाइट्रोजन भी हमारा sp2 हो गया हाइब्रिडाइज। देखो आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और जो बोरॉन है ये भी हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक है, 3 सिग्मा से, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, ये भी क्या हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना, तो बोराजोल जो होता है इसको बोराजीन भी बोलते हैं। तो बोराजोल में क्या हो रहा है, बोरॉन और नाइट्रोजन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो रहा है। ठीक है, तो ए भी ऑप्शन हमारा सही नहीं लग रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है कि बोरॉन एटम आर इन sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। तो इसमें केवल एक ही ऑप्शन हमको दिख रहा है हमें कि जो बोरेक्स है, बोरेक्स में ए वाला जो बोरॉन है ए sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, और ए वाला जो बोरॉन एटम है ए sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। सो द फाइनल आंसर इज बोरेक्स, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।